नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको खाद्यान्न पंजी बनाने के बारे में बताने वाली हूँ। आप सभी बहनों को पता ही है कि बार बार मेनू में बदलाव होते रहते हैं। नाश्ते में तथा गर्म पका भोजन में भी बदलाव होते रहते हैं। तो इस समय बच्चों को नाश्ते में अंकुरित चना व गुड़ दी जा रही है। उसके बाद भुना हुआ चना तथा मौसमी फल भी दी जा रही है। गर्म पका भोजन में भी बदलाव किया गया है, जैसे सोमवार को पुलाव, मंगलवार के दिन चने की सब्जी व चावल तथा बुधवार के दिन सोयाबीन की सब्जी व चावल, गुरुवार के दिन रसियाव, शुक्रवार के दिन कद्दू दाल व चावल दी जाती है तथा शनिवार के दिन खिचड़ी दी जा रही है। बार बार मेनू में बदलाव होने के कारण सेविकाओं बहनों को खाद्यान्न बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के पास खाद्यान्न पंजी बना करके शेयर करूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ केंद्र कोड लिख लेना है। फिर पंचायत का नाम लिखना है। उसके बाद किस माह का आप खाद्यान्न बना रही हैं वह माह एवं वर्ष आपको लिख देना है। उसके बाद सेविका का नाम यहाँ दिया हुआ है, सेविका अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ दे रहा है कि चावल कितना भरना है उसे यहाँ लिखना है। तो मैं आपको यहाँ लिख करके बता दे रही हूँ। जैसे चावल लिखना है 46,800। फिर यहाँ चीनी नहीं लिखना है, चीनी को काट करके यहाँ आलू डाल देना है। आलू लिखना है 7 केजी 200 ग्राम। इसी प्रकार सभी का डोज पहले लिख लेना है, जैसे मैं लिख करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मसूर दाल लिखना है 5,400। फिर यहाँ खड़ा चना 10,800। खड़ा चना इसलिए ज़्यादा है कि सब्जी में भी दी जाती है, फिर बच्चों को नाश्ते में भी दी जा रही है। उसके बाद आपको यहाँ सूजी भी काट देना है। सूजी काट करके यहाँ सब्जी लिख दीजिए आप लोग। सब्जी में लिख देना है 6 केजी। उसके बाद फिर यहाँ दिया है कि मौसमी सब्जी साग, तो फिर यहाँ कद्दू डाल देना है, क्योंकि कद्दू भी पड़ रहा है बच्चों को खाना में। यहाँ लिख देना है 12.00। उसके बाद यहाँ फिर दे रहा है कि आयोडीन नमक भी 2 पैकेट लेना है, तो यहाँ लिख देना है कि 2 पैकेट। फिर यहाँ मूंगफली भी डाली जाती है, तो यहाँ मूंगफली भी लिख लेना है। आपको पता ही है कि मूंगफली बच्चों को पोषाहार में वितरण किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ है गुड़, तो गुड़ हमको लेना है 6 केजी 6.00। फिर यहाँ दिया हुआ तेल लेना है 3 केजी। फिर यहाँ 3 केजी हम लोग लिख देंगे। उसके बाद सोयाबीन बड़ी भी सब्जी में डाल ली जाती है, तो यहाँ ले लेंगे 2 केजी 400 ग्राम। उसके बाद यहाँ अंडा नहीं दी जा रही, तो अंडा काट करके यहाँ प्याज टमाटर लिख देना है, और उसे भी यहाँ 3.00 डाल देना है। मैंने 3 केजी यहाँ लिख लेना है। इसके नीचे फिर लिखना है मैगी, चाउमीन, यहाँ पूरी सब्जी। जैसे कि आप लोगों बहनों को पता ही है कि 25 दिन बच्चों को पोषाहार दी जाती है, तो 25 दिन में 24 दिन मेनू के अनुसार पोषाहार दी जा रही है, लेकिन एक दिन लास्ट 25 दिन बच्चों को मैगी या पूरी सब्जी दी जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ आपको लिख दिया। फिर इसके बाद मैं आपको पूरा लिख करके बता रही हूँ। जैसे कि सेविका बहनें आप सब देख सकती हैं कि यहाँ मैंने पूरी सब्जी लिख दी, फिर यहाँ मौसमी फल लिख दी, उसके बाद ईंधन लिख दी, फिर मसाला, उसके बाद ईंधन है, परिवहन, फिर यहाँ THR है, परिवहन THR जो कि चावल मिलता है उसे लाने में जो किराया लगता है उसको मैंने यहाँ लिख दी है। फिर यहाँ होम टेक राशन, जिस दिन होम टेक राशन बढ़ता है उस दिन का डोज मैंने, जैसे चावल इतना लगता है। मूंग दाल, इस समय तो मूंग दाल दी जा रही है, तो मूंग दाल 46 केजी है। फिर सोयाबीन बड़ी 26 केजी है। नमक 3 केजी है। मिक्स मसाला, इस समय मिक्स मसाला तथा नमक भी दी जा रही है, बच्चों को THR में वितरण की जा रही है।
तो जैसे कि आपको ब्लॉक के थ्रू चावल मिल रहा है तो आप यहाँ WBNP लिख सकती हैं। और यदि आप खरीद करके वितरण कर रही हैं तो सिर्फ चावल ही रहने दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ डेट लिख करके बता रही हूँ। खाद्यान्न बनाने के लिए आप अपने हिसाब से अपना डेट डालिएगा। जिस दिन से आप शुरू करेंगी उस दिन का आप डेट डाल लीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ डेट डाल दे रही हूँ 5/9/22। लेकिन आप अपने हिसाब से अपना डेट डालिएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ डेट डाल दी है 6/9/22। जैसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ सोम, मंगल, फिर 7/9/22, 8/9/22, 9/9/22, फिर 10/9/22। फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 11/9/22। फिर यहाँ आ गया रविवार। तो रविवार को छुट्टी रहता है तो आप जान नहीं सकते हैं कि छुट्टी के दिन आप रविवार डाल दीजिएगा। फिर सोमवार के दिन यहाँ बता रहा है कि पोषाहार का नाम, यहाँ लिख दीजिएगा आप पुलाव। मंगलवार के दिन चने की सब्जी, चावल, आप यहाँ लिख दीजिएगा। जगह छोटा है इसीलिए छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। फिर बुधवार के दिन सोयाबीन की सब्जी व चावल। उसके बाद यहाँ गुरुवार के दिन रसियाव, जो गुड़ डाल के बनाया जाता है। फिर शुक्रवार के दिन कद्दू, दाल व चावल। उसके बाद शनिवार के दिन खिचड़ी। तो इस प्रकार आप सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप रोज डाल लीजिएगा। तो आपको डेट, दिन और यहाँ पोषाहार का नाम लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पोषाहार में कितना चावल पड़ता है उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। तो जैसे पोषाहार में पुलाव के दिन आपको 2 kg 100 ग्राम चावल देना है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आप इस 46.800 में से 2 kg 100 ग्राम घटा दीजिएगा। घटा करके जितना आएगा उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ दाल नहीं पड़ता है तो यहाँ डैश दे देना है। उसके बाद फिर यहाँ सब्जी आपको कितना डालना है 0.750। और सब्जी भी आप देख सकती हैं कि यहाँ सब्जी लिखा हुआ है उसमें से आपको घटा देना है। तो इस प्रकार आप सब्जी का डोज लिख दीजिएगा। सब्जी यहाँ है, आप देख लीजिएगा कि 6 kg में से 0.750 ग्राम घटाना है। फिर नमक डालना है 100 ग्राम, 0.100। 100 ग्राम यहाँ नमक डाल देंगी। फिर नमक है 2 पैकेट, 2 पैकेट में से फिर 100 ग्राम घटा देना है, यानी कि 2 kg में से 100 ग्राम आपको घटा देना है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है तेल, तो तेल भी आपको यहाँ डालना है 0.150। तेल भी आप देख सकती है कि 3 kg है, 3 kg में से 0.150 ग्राम आपको घटा देना है। उसके बाद आपको यहाँ घटा करके लिख देना है। फिर पुलाव में तो मूंगफली पड़ता है तो फिर आपको यहाँ 0.450 ग्राम मूंगफली डालना है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकती है कि मूंगफली 3.600 ग्राम है, उसमें से 0.450 ग्राम आपको घटा देना है। घटा करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद चीनी नहीं पड़ेगा तो यहाँ डैश दे दीजिएगा। इसमें भी यहाँ डैश दीजिएगा। इसको ऊपर काट करके यहाँ मैं आलू लिख दे रही हूँ। उसके बाद आपको खड़ा चना तो पड़ता है तो खड़ा चना पड़ रहा है 1 kg 200 ग्राम। तो 1 kg 200 ग्राम है। आप खड़ा चना यहाँ देख रहे हैं कि 10 kg 800 है। 10 kg 800 में से आपको 1 kg 200 ग्राम घटा देना है। घटा करके आपको यहाँ लिख देना है। इसी प्रकार आपको सब भर देना है। जो जो नहीं पड़ता है उसके जगह पे आपको डैश दे देना है, जैसे मैं यहाँ आपको डैश दे करके बता रही हूँ। फिर यहाँ आ गया मसाला।
तो मसाला भी दी जाती है, तो मसाला में 10 रुपया आप डाल दीजिएगा। मसाला भी यहाँ लिख दी हूँ मैं, उसमें से आपको यहाँ घटा देना है। फिर यहाँ दे रहा है ईंधन, ईंधन में भी आपको यहाँ 25 रुपया डालना है, जो कि ईंधन में डाला गया है 625 रुपया। आपको 625 रुपया में से 25 रुपया घटा करके यहाँ 600 आपको लिख देना है। इसी प्रकार मंगलवार के दिन का भी मैं आपको डोज यहाँ लिख दे रही हूँ, उसी प्रकार आप घटाते रहिएगा। मंगलवार के दिन भी 2.100 ग्राम, फिर यहाँ घटा करके लिखना है, आपको पता ही है, मैं बता चुकी हूँ। फिर यहाँ डैश दे देना है सब्जी, यहाँ सब्जी में भी यहाँ डैश देना है। फिर यहाँ नमक, नमक में भी 0.100 ग्राम आपको डाल देना है। फिर तेल में भी 0.150 ग्राम डालना है। उसके बाद फिर यहाँ डैश दे देना है कि मूंगफली नहीं इसमें पड़ती है। उसके बाद यहाँ दे रहा है चीनी, चीनी को काट करके मैं यहाँ साग कद्दू लिख दे रही हूँ, कद्दू। फिर यहाँ मैं आपको बता दूं कि साग कद्दू भी इसमें नहीं पड़ती है, तो इसे भी डैश दे दूंगी। उसके बाद आलू, आलू 1.800 ग्राम दिया जाता है। फिर आप यहाँ देख सकती है कि 7.200 ग्राम आलू है, उसमें से 1 केजी 800 ग्राम आप घटा दीजिए। घटा करके जितना आएगा उतना आप इसमें इस कॉलम में लिख दीजिएगा। फिर आपको यहाँ खड़ा चना भी डालना है, तो खड़ा चना सब्जी में कम पड़ती है, यानी कि 750 ग्राम डाली जाती है। फिर घटा करके इसमें लिख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ डैश दे देंगे। फिर यहाँ नाश्ते, नाश्ते को भी काट करके मैं यहाँ केला, पपीता इत्यादि मौसमी फल लिख दे रहे हैं। तो इसमें भी आपको 30 रुपया डालना है और फिर उधर से ला करके आपको घटा देना है। फिर इसके बाद इसको मैं डैश दे रही हूँ। फिर यहाँ मसाला में भी 10 रुपया, यहाँ ईंधन में भी 25 रुपया। उसके बाद यहाँ फिर बुधवार के दिन चावल का डोज कम हो जाएगा, 1.800 ग्राम। उसके बाद फिर आपको यहाँ डैश दे देना है। फिर यहाँ नमक के पास आ जाइएगा, फिर नमक के पास 100 ग्राम। उसके बाद तेल 0.150 ग्राम तेल भी डालना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ डैश दे देना है। सोयाबीन, आलू भी नहीं पड़ती है, तो यहाँ आलू में भी आपको डैश देना है। फिर आपको यहाँ खड़ा चना डालना है, क्योंकि बच्चे को नाश्ते में खड़ा चना दी जाती है, तो आप यहाँ खड़ा चना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको घटा करके यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ गुड़ भी नाश्ते में दी जाती है चने के साथ, तो गुड़ भी आपको लेना है 0.600 ग्राम, 600 ग्राम। इसे भी आप घटा करके इसमें डाल दीजिएगा। फिर यहाँ सोयाबीन बड़ी भी डालना है आपको 0.600 ग्राम। उसके बाद आपको यहाँ घटा करके लिख देना है, नाश्ते में डॉट दे देना है। उसके बाद यहाँ प्याज टमाटर, अंडा काट करके मैं यहाँ प्याज टमाटर लिख दी हूँ, आपको प्याज टमाटर भी देना है 0.750 घटा करके यहाँ लिखिएगा। फिर मसाले में भी 10 रुपया डालिएगा। फिर यहाँ ईंधन में भी आप 25 रुपया डाल दीजिएगा। इसी प्रकार इसे भी आप घटा दीजिएगा, जैसे कि यहाँ 600 मैं घटा दी। उसके बाद यहाँ 575, फिर यहाँ 550, इसी प्रकार आप डोज बाई डोज घटाते जाइएगा। फिर यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ रसियाव का डोज दिया हुआ है गुरुवार के दिन, तो यहाँ पर भी मैं 1.800 ग्राम यानी कि 1.800 ग्राम चावल लूँगी। चावल का डोज भी यहाँ घटा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ डॉट दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक तेल वगैरह ये सब नहीं पड़ती है, तो इसे आप डॉट दे दीजिएगा। फिर यहाँ आ गया मूंगफली भी रसियाओं में डाली जाती है, तो यहाँ 0.450 ग्राम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ डॉट आप दे दीजिएगा। फिर इस प्रकार आपको डॉट देना है। उसके बाद फिर यहाँ गुड़ डालना है रसियाओं में, तो गुड़ भी हमको 0.900 ग्राम लेना है।
उसके बाद यहाँ घटा करके लिख दीजिएगा, फिर इसको डॉट दे दीजिएगा, फिर 30 रुपये वही नाश्ता केला पपीता जो आप देती हैं उसे आप यहाँ लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ 30 रुपया ही डालिएगा। फिर उसके बाद यहाँ आप डॉट डॉट दे दीजिएगा, मसाला में भी डॉट दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जलावन में 25 डाल दीजिएगा। इस प्रकार से फिर कद्दू दाल, इसमें आपको चावल लिखना पड़ेगा 2 केजी 100 ग्राम। उसके बाद यहाँ घटा दीजिएगा, फिर यहाँ दाल का भी डोज आपको लिखना पड़ेगा, जैसे 0.750 उस घटा करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इसमें आप डॉट डॉट दे दीजिएगा, फिर नमक में भी 0.100 ग्राम डाल दीजिएगा, फिर तेल में भी 0.150 डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप डॉट दे दीजिएगा, जो जो चीज़ नहीं पड़ रही है उसमें आप यहाँ डॉट डाल दीजिएगा। फिर यहाँ दिया है कि साग कद्दू, जो कि शुक्रवार के दिन डाली जाती है, तो इसमें आपको 3 केजी डालना है, 3.00 डाल दीजिएगा घटा करके। जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं कि साग कद्दू लिखा हुआ है 12 केजी, तो 12 केजी में से 3 केजी घटा दीजिएगा, तो यहाँ 9 केजी आप लिख दीजिएगा। जैसे पूरे का डोज आप घटाइएगा उसी प्रकार इसका भी डोज घटाते चलिएगा। फिर यहाँ आप डॉट डॉट दे दीजिएगा, फिर यहाँ मसाला में भी डॉट दे दीजिएगा, फिर यहाँ 25 रुपये ईंधन। उसके बाद मैं यहाँ आपको बता दूँ कि खिचड़ी में भी आपको चावल का डोज कम ही देना है, 1 केजी 800 ग्राम। उसके बाद यहाँ दाल पूछ रहा है, तो दाल में कद्दू दाल की सब्ज़ी में दाल ज़्यादा डालना है, लेकिन खिचड़ी में 0.600 ग्राम दाल डालना है। जैसे कि आप यहाँ दाल देख लीजिएगा कि 5.400 ग्राम है, उसमें से आप दाल का डोज घटा दीजिएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ डालना है मौसमी सब्जी भी 0.750 ग्राम डाल दीजिएगा, घटा करके यहाँ लिखिएगा। फिर यहाँ नमक का डोज भी आप 100 ग्राम डाल दीजिएगा, तेल का भी 150 ग्राम डाल दीजिएगा। फिर यहाँ डॉट डॉट आप कर दीजिएगा। फिर यहाँ 30 रुपये डाल दीजिएगा केला पपीता, जो कि बच्चे को 1 रुपये के डोज से दिया जाता है। फिर यहाँ मसाले में 10 रुपये, फिर यहाँ 25 रुपये ईंधन। इसी प्रकार आप पूरे 25 दिन का 24 दिन का घटा लीजिएगा। फिर लास्ट दिन चाउमीन मैगी या पूरी सब्जी जो देना है उसे आप लास्ट दिन। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी के लिए मैंने 1 सप्ताह का डोज आपको लिख करके समझा दी। उसके बाद आप घटा करके लिखिएगा। तो मैंने यहाँ आपको पूरे 25 दिन का डोज लिख करके बता दी हूँ। इसी प्रकार आप अपने भी रजिस्टर में पूरा डोज लिख लीजिएगा, इसी प्रकार से आप घटा लीजिएगा। ये तो मैंने बताना भूल ही गई कि एक खाद्यान्न 30 बच्चों की है, जो 13,100 रुपया की होती है। तो इस प्रकार आप खाद्यान्न बना लीजिएगा। हमेशा आपको कुछ अच्छी और नई जानकारी देते हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।